स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, यानी कि आवेश के बारे में पढ़ा था। फिर उसका यूनिट देखे थे, उसके बाद उसका इफेक्ट यानी प्रभाव देखे थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ देखे थे कि उसका क्या क्या गुणधर्म है ना। और उसके बाद हमने बताया था कि अगली क्लास में अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन का तरीका, किस तरह से किसी भी कण को हम लोग आवेशित करेंगे, है ना। तो उसका हम लोग तरीका आज पढ़ते हैं वन बाय वन करके। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद से लास्टली इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचेंगे, है ना। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा हो वो हिंदी में लिख लो, आवेशन का तरीका, है ना। आवेशन का तरीका, ये हम 3 तरह का यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा बाय फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड कहने का मतलब घर्षण द्वारा, है ना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन कहने का मतलब चालन द्वारा, यानी कि एक दूसरे को टच कराएंगे तो उसमें चार्ज क्या करेगा, चलेगा यहाँ से वहाँ, तो उसको चालन बोलेंगे हम लोग, है ना। चलिए, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बाय इंडक्शन मेथड। इसको कहेंगे प्रेरण, है ना। क्या बोलेंगे? प्रेरण। प्रेरण, तो कंडक्शन को चालन, इंडक्शन को प्रेरण और फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण। तो ये 3 तरीका से हम लोग चार्ज करने के लिए सीखेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप लोग दे दीजिए बाय फ्रिक्शन, है ना। बाय फ्रिक्शन, इसको नोट कर लो, फिर हेडिंग दो बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू, इस मेथड में होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 2 कण होते हैं उसको रब्ड करते हैं, है ना। रब्ड करते हैं, और घर्षण के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, एक कण से दूसरे कण पे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो उस तरह से जो चार्ज आता है उसको हम लोग बोलेंगे बाय फ्रिक्शन मेथड, या मेथड इन विच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, है ना। इसमें रब्ड करने से, तो लिखिएगा इस मेथड में हेडिंग दे दो और नीचे से लिखो जब किसी कण को दूसरे कण के साथ रब्ड करना, मतलब रगड़ना, है ना, रगड़ा जाता है, तो दोनों ही कण आवेशित हो जाते हैं। दोनों ही कण आवेशित हो जाते हैं। एक कण ऋणावेशित तो दूसरा कण धनावेशित हो जाता है ना।
इस इंग्लिश ही लिख लो, मेथड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है ना। इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है ना। चलिए तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखिएगा हमने क्या बोला कि दो कण को हम लोग रब्ड किए, रगड़े, तो उसमें क्या हुआ, दोनों ही चार्ज हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पे देखो दो बॉडी हम ले रहे हैं, है ना, एक बॉडी है और एक बॉडी है। अभी क्या है, दोनों ही अनावेशित है। क्या है, अनावेशित। अनावेशित समझते हो ना बाबू, यानी कि न्यूट्रल, अनचार्ज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अनचार्ज, अनावेशित है। अनावेशित कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। इसको हम लोग बॉडी ए बोलेंगे और इसको बॉडी बी बोलेंगे। मान लेते हैं इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। इसमें मान लेते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है ना, इस तरह से। तो अभी क्या है, अनावेशित है। बट जब हम लोग इसको रब्ड किए, क्या किए, रब्ड किए, तो रब्ड करने के बाद, है ना, यानी घर्षण के बाद, घर्षण के बाद, घर्षण के बाद क्या हुआ, इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना, आफ्टर फ्रिक्शन। आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर फ्रिक्शन क्या हुआ बाबू, तो देखो यहाँ पे ये है पहला बॉडी और ये है दूसरा बॉडी, है ना। ये है ए और ये है बी। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के मान लेते हैं इस पे चला गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसका इसमें एक ऐड हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज, है ना। इस बच्चे को नहीं दिख रहा है, बगल में बता दूं कि ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव, यानी कि ऋणावेशित, है ना। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका धनावेशित, है ना, इस तरह से। इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, है ना। तो इस तरह से जो दोनों बॉडी चार्ज हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी बाय फ्रिक्शन मीटर। रब्ड करके हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराए और उसके बाद दोनों ही बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। चलिए तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है चालन द्वारा। क्या द्वारा, चालन द्वारा। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा मेथड है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, है ना, इस तरह से। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन, है ना, चालन द्वारा। तो इस चीज में देखिए क्या होगा, इसमें होगा एक बॉडी चार्ज होगा और दूसरा बॉडी क्या होगा, अनचार्ज होगा। एक चार्ज होगा और दूसरा बॉडी अनचार्ज होगा, या फिर दोनों ही बॉडी चार्ज हो सकते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे हम लोग, एक कंडक्टर, है ना, एक चालक की सहायता से टच करा देंगे, स्पर्श करा देंगे। जैसे ही स्पर्श कराओगे तो दोनों ही कण में बराबर बराबर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड से जो चार्ज हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे, चालन द्वारा आवेशन, है ना। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा, आवेशन का वह प्रक्रिया
वह प्रक्रिया यानी मेथड जिसमें एक आवेशित कण को दूसरे आवेशित या उदासीन कण, आवेशन का वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित कण को दूसरे आवेशित या उदासीन कण से स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो दोनों ही कण पर बराबर बराबर आवेश बढ़ जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालन द्वारा। देखिए इसमें क्या है, एक बॉडी हम यहाँ पे ले लिए, ये आवेशित है, आवेशित है, इस पे Q चार्ज है। और ये दूसरा बॉडी ले लिए, ये अनावेशित है। क्या है बाबू, अनावेशित, इस पे 0 चार्ज है ना। इस पे क्या है, 0 चार्ज है। ये आपको चालन से पहले, चालन से पहले की प्रक्रिया, और इसके बाद इधर दिखाएंगे चालन के बाद वाली प्रक्रिया। जब इसको हम लोग टच करा दिए एक वायर से चालक से, है ना, तो क्या हुआ, दोनों में आवेश जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया बराबर बराबर अमाउंट में, यानी कि बंट गया, है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, ये दोनों बॉडी जो है यहाँ पे फिर से हम बना रहे हैं, है ना। ये बॉडी को मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ये है A और ये है B। अब जो फाइनली हुआ वो ये हुआ कुछ Q + 0/2 इक्वल टू Q/2। तो अब क्या हुआ, ये दोनों ऐड होके डिस्ट्रीब्यूट हो गया आधा आधा। इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। ये दोनों ही क्या हो गए, ये भी आवेशित, ये तो था ही, और ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, है ना। इस तरह से दोनों ही आवेशित हो गया। ये है आपको चालन के बाद, है ना, चालन के बाद। तो इसमें हम ये देखें कि दोनों ही बॉडी में आधा आधा अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या किए थे, एक आवेशित था और दूसरा अनावेशित था। हो सकता है ये आवेशित हो, है ना, और ये क्या हो, ये भी आवेशित हो। जैसे इस पे Q है, इस पे 2Q हो, तो कितना हो जाएगा टोटल 3Q। आधा आधा बढ़ जाएगा बाबू, है ना। 3Q/2 कीजिएगा तो इसमें भी 1.5Q, उसमें भी 1.5Q, है ना। तो इस तरह से हम लोग दोनों ही बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चूंकि इसमें टच कराए हैं, स्पर्श कराए हैं, यहाँ पे देखिए स्पर्श कराए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, कंडक्शन मेथड, चालन द्वारा, है ना। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, चालन द्वारा आवेशन, है ना। नोट कीजिए। तो ये था आपका दूसरा, और फाइनली हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट कीजिए। और तीसरा है आपका, है ना, तीसरा है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये तीसरा है। इंडक्शन को हम लोग हिंदी में प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेरण। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, तो इसको नोट कीजिए। जो बच्चे को छूट जाता है नोट करने में, पॉज करके रोक सकते हो, फिर नोट कीजिएगा, है ना। चलिए
तो एक देखिए जिसमें रब्ड करके हम लोग चार्ज किए, दूसरा जिसमें हम लोग टच करा के चार्ज किए, और ये तीसरा मेथड है। इसमें क्या होगा, एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे, है ना। एक चार्ज होगा और दूसरा अनचार्ज होगा, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज होगा। सिर्फ पास लाना है, इसमें स्पर्श नहीं कराना है ना। स्पर्श किए बिना ही दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, ऐसा होता है। चलिए, तो इसमें हम लोग लिखते हैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक। लिखिएगा, आवेशन का वह प्रक्रिया, है ना, आवेशन का वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित कण के नजदीक अनावेशित कण को लाने पर अनावेशित कण आवेशित हो जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है ना। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। और इसमें नीचे में इस चीज को लिख लीजिए, स्पर्श किए बिना, है ना, स्पर्श किए बिना। स्पर्श नहीं होता है ना, स्पर्श नहीं होता है। तो ये इसमें खास चीज़ है। तो इसके 2-3 तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या है, एक आवेशित कण लाएंगे, आवेशित कण, और दूसरा क्या होगा, अनावेशित कण होगा, है ना। और दोनों ही क्या हो जाएगा, बाद में आवेशित हो जाएगा, है ना। अनावेशित कण क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा फाइनली। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए बाबू, तो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है इसमें, इस चीज़ को देखते हैं, है ना। एक आवेशित, कोष्ठ में लिख लो पॉजिटिव, पॉजिटिव ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, कण को अनावेशित कण के नज़दीक लाया जाता है। एक अनावेशित कण को अनावेशित कण के नज़दीक लाया जाता है ना। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, ये जो है ये आवेशित है। तो आवेशित है, मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज बोल दिया है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब भी चार्ज होता है बॉडी तो उसके सरफेस पे ऊपर में चार्ज दिखाई देता है, जैसे Na+, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी A मान लेते हैं। इसको क्या करा गया है, अनावेशित कण के पास लाया गया है। तो मान लो यहाँ पे एक अनावेशित कण है, सेम साइज का है, सेम साइज है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सेम साइज का ही हम लोग कर रहे हैं। अगर सेम साइज नहीं होगा तो अलग अलग चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग सेम चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे, सेम साइज। तो इसमें पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो भी होगा ये न्यूट्रल है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एक बात समझने वाली है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव को नहीं रहने देगा। क्यों नहीं रहने देगा, क्योंकि इसके अंदर में जो भी चार्ज होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर होगा। तो इधर आ जाएगा निगेटिव और ये दूसरे साइड चला जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो, जितना हम पॉजिटिव बना रहे हैं उतना ही निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इधर बना दिए हम इतना निगेटिव, तो इधर उतना ही पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, इस तरह से। तो देखो इस साइड में निगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव हो गया। हमने पहला स्टेप में क्या करा,
इन दोनों को क्लोज लाए हैं, क्या किए हैं, नज़दीक लाए हैं, है ना, नज़दीक। पहला स्टेट में ए को बी के पास लाया गया है, तो निगेटिव इस साइड आ गया, पॉजिटिव, इसको बोला जाता है पोलराइज हो जाना। क्या हो जाना, पोलराइज हो जाना। आगे चल के पढ़ेंगे। अब स्टेप 2 हम ऊपर लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसमें स्पर्श नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है मेथड ऑफ चार्जिंग में ये सब चीज, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा जो बॉडी है इसको हम लोग अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थ, ठीक है, अर्थिंग। जैसे कि एक वायर लिए और अर्थ में गाड़ दिए, है ना, ये होता है। तो इसमें होगा अब अनावेशित कण को अर्थिंग लिख लेना बाबू, सभी समझते ही होंगे, ग्राउंडेड कर देना। अर्थिंग कर दिया जाता है ना, अर्थ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये पहला बॉडी और ये दूसरा बॉडी, है ना, ये ए और ये बी। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको अर्थ कर दिया हम लोग ऐसे, है ना, ये अर्थिंग हो गया। क्या हो गया, अर्थिंग। तो अर्थ में निगेटिव चार्ज का भरमार है, क्या है, ऋणात्मक आवेश का भरमार है। समुंदर है मान लो यूं, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव देखेगा तो ये निगेटिव ऊपर आना शुरू करेगा। इस सरफेस पे जैसे ही पॉजिटिव देखेगा तो निगेटिव क्या करेगा, उसकी तरफ आना शुरू करेगा, क्योंकि वो फ्री है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से निगेटिव जो है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब आना शुरू हो जाएगा तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव बराबर था, जैसे ही ये ऊपर आना शुरू होगा अब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन आके इस पे रुक जाएगा। जैसे ही अब आना रुक जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो तीसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, अर्थिंग किए। अर्थिंग करने के बाद अर्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया, है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया। अब स्टेप 3 लिखेंगे फाइनली। स्टेप 3 इसमें क्या लिखेंगे, अब अर्थिंग को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे ही उसको कट करेंगे तो ये बॉडी है आपका ए, और यहाँ पे जो दूसरा बॉडी था, ये बॉडी था आपका बी। तो जितना ही चार्ज इस पे पॉजिटिव है ना, जितना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे, उतना ही चार्ज इस पे आके रुक जाएगा, है ना, निगेटिव इसके सरफेस पे आके रुक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस चार्ज को हम लोग, अगर यहाँ पे प्लस क्यू था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू, और बगल में आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आई। इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, ये है आपका इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बाबू, ये इंड्यूस्ड चार्ज हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पहले पॉजिटिव को अनावेशित के पास ले गए, फिर अर्थिंग किए, फिर अर्थिंग को काट दिए। तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे था उतना ही निगेटिव आ गया, इसलिए इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोला गया है। क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, प्रेरित आवेश। क्या बोले जाएगा, प्रेरित आवेश। चूंकि इसमें टच नहीं कराया गया है इसलिए इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलेंगे। इससे पहले वाले में टच कराया गया था, उसको चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा, और उससे पहले रब्ड कराया गया था तो उसको घर्षण द्वारा बोलेंगे। तो इस तरह से 3 तरह का हम लोग पढ़ लिए। इसको नोट कीजिए।
ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह है पदार्थ को हम लोग, कोई भी पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, है ना। सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, पदार्थ के प्रकार बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे मुख्यतः पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला कंडक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग चालक। क्या बोलेंगे? चालक। और दूसरा है इंसुलेटर। एक सेमीकंडक्टर भी है बाबू, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आगे चल के पढ़ेंगे, तभी दो तरह का ही जानिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर ही पढ़ना है आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। चलिए, तो ये चालक क्या होता है? तो ऐसी पदार्थ जिससे होके चार्ज यानी कि आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे। तो लिखिएगा, वैसी पदार्थ जिससे होकर आवेश, है ना, आवेश आसानी से प्रवाहित कर सके, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? चालक कहलाता है। ओके, इसका एग्जांपल्स में देखो, जैसे सभी धातु, है ना, सभी धातु में क्या सब आ गया? इसमें क्या सब आ गया जी? कॉपर, है ना, कॉपर, सिल्वर, है ना, गोल्ड, ETC, ये सब कर लो, है ना, सभी धातु। तो इससे होकर क्या होगा? आवेश आसानी से जाएगा। यहीं पे बगल में लिख लेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोध, है ना। तो लिखेंगे चालक का प्रतिरोध कितना होता है बाबू? तो नगण्य होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो उससे आसानी से प्रवाह कर सकता है ना, आसानी से प्रवाहित कर सकता है आवेश, इसीलिए उसको चालक बोला गया है। और इंसुलेटर जिसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो उससे आसानी से प्रवाहित नहीं कर पाएगा। दूसरा लिखिएगा इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अचालक, अचालक, है ना। नाम से ही क्लियर है, एक है चालक और दूसरा है अचालक। चालक यानी जिससे होके जाएगा और अचालक जिससे होके नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वैसी पदार्थ, जिससे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित न कर सके, क्या कहलाता है बाबू? अचालक कहलाता है ना, अचालक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या सब हो जाएगा? वुड, वुड समझते हो? लकड़ी। दूसरा ग्लास, है ना। तीसरा प्लास्टिक, इत्यादि।
इत्यादि। तो इन सब से होकर चार्ज आसानी से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको और चालक बोल देंगे। इसका जो प्रतिरोध होगा ऊपर लिख देते हैं, इसको नोट करो बाबू। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस तरह से दो तरह का हम लोग पदार्थ देखे, एक देखे चालक और एक देखे अचालक। तो अभी जितने भी वायर सब हम लोग लेते हैं ना वो सारे के सारे चालक ही होते हैं। क्या होते हैं, चालक, जिससे होके आवेश आसानी से पास करे, प्रवाहित करे। चलिए ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। अचालक का प्रतिरोध महत्तम होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए इससे हो कि क्या होगा, आवेश प्रवाहित नहीं करेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, रोक लेगा, है ना। चलिए बाबू, तो बेसिक ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है, एक दो चीज़ और देखते हैं इसमें, फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ शुरू करेंगे, है ना। नोट करके कुछ बातें लिखाते हैं, उसको नोट करके लिखिएगा आप लोग, है ना। ये तो हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लो। क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है ये, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला नंबर, है ना, पहला नंबर देखिए, जब भी कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है, कैसा होता है, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है। मास कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg। आप लोग को याद होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो जब भी कोई ऋणावेशित होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो मास लेके आएगा इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, ऋणावेशित कण का द्रव्यमान हमेशा बढ़ जाता है। तो लिखिएगा, जब कोई कण ऋणावेशित होता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है ना, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर है। इस तरह से यहाँ बगल में लिख लो जिसको समझ में नहीं आ रहा, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है Me 9.1 × 10⁻31 kg, इसका एडिशन होता है उसमें। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो पहले इस चीज़ को समझते हैं। इधर हम लोग ले लेते हैं मास और इधर ले लेते हैं चार्ज। मास मतलब द्रव्यमान, चार्ज मतलब आवेश। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, है ना। चलो ठीक है, तो इधर ले लो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और चार्ज भी होता है। इधर ले लेते हैं प्रोटॉन, इसमें भी मास होता है और चार्ज होता है। और इधर ले लेते हैं न्यूट्रॉन, इसमें मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। इस चीज़ से क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, इससे थोड़ा बताइए। इससे ये क्लियर हुआ कि कोई भी बॉडी, कोई भी कण, उसमें मास होगा तो ही चार्ज होगा। ऐसा कहना सही है क्या, नहीं। या ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज है तो मास है। तो इसमें चार्ज है, इसमें मास है, इसमें चार्ज है, इसमें मास है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं है, फिर भी मास है ना। तो जब भी आवेश आएगा ना तो मास के साथ ही आएगा। क्या आएगा, मास के साथ ही होगा। जिसके पास मास होगा उसी के पास चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि बिना मास का चार्ज आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन
बिना चार्ज का मास आ सकता है। कैसे? तो देखो ये फाइनली नीचे में ये वाला, इसमें देखिए इधर चार्ज नहीं है लेकिन उधर क्या है? मास है। तो इस तरह से इस पार्ट को आप लिख सकते हैं कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ ही आता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ ही आता है। तो लिख लेते हैं, अतः आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है ना। जहाँ पे द्रव्यमान नहीं होगा वहाँ पे आवेश हो ही नहीं सकता है, लेकिन आवेश नहीं होगा तो द्रव्यमान हो सकता है ना। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए ठीक है बाबू, तो हम लोग आज पूरा चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशंस ले लिए, है ना। यहाँ तक कि कैसे चार्ज किया जाता है ये सब भी हम लोग पढ़ ही लिए, और लास्टली कुछ नोट करके भी हम लिखाया यहाँ पर कि ऋणावेशित कण होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, और जब तक मास नहीं होगा तब तक उसके पास चार्ज हो ही नहीं सकता, है ना। उसके पास चार्ज हो ही नहीं सकता, लेकिन बिना चार्ज का मास पॉसिबल है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोग नोट कीजिएगा, और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एडुकॉन जी, है ना, सर्च करके यूट्यूब पे कर दीजिएगा, यानी तो इंजीनियर अजीत अमर स्पेस दे के इंजीनियर अजीत अमर आएगा, तो उसमें एडुकॉन जी आएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? कूलम्ब्स लॉ। अब मज़ा आएगा यहाँ से, है ना। तो कूलम्ब का नियम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इतना तक आप लोग पूरा कंप्लीट करके नोट्स बना के रखना। हम डिस्क्रिप्शन में हो सकता है तो व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो उस पर आप लोग भेज दीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।